उस दिन देखो, जिस दिन बेटी घर छोड़ के ससुराल जाती है उस दिन उसका मायका नहीं छूटता, बल्कि उस दिन छूटता है जिस दिन उसके पिताजी की मृत्यु होती है। आप कभी देखो, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी बेटी को देखना, वो कितनी रोती है, क्यों रोती है? वो रोते हुए अपने अंतर मन में विचार करती है कि आज मेरा मायका छूट गया, अब मेरा मायका नहीं रहा। पिता का घर तब तक ही अपना है जब तक पिता जीवित है। पिता के चले जाने के बाद भैया पराया हो जाता है वो घर। बड़ा कठिन है एक बेटी का जीवन। नए लोगों को अपनाना सरल नहीं है। नए घर में जाकर, नए वातावरण में जाकर, नए लोगों के साथ रहना। मैं कई बार विचार करता हूँ, यहाँ कई पुरुष लोग बैठे होंगे, आप लोग कभी अपने ससुराल में जाएं, वहां कोई दो बुरे शब्द कह दे तो जीवन में कभी व्यक्ति मुड़कर नहीं जाएगा वहां। लेकिन वो बेटी रोज अपने ससुराल में कई बातें सुनती है, तो भी सबको अपना मानती है, सबको गले लगाती है, सबको हृदय लगाती है। बेटे होना सरल नहीं है, बड़ा कठिन काम। शायद इसीलिए हमारे शास्त्र ने स्त्री को साक्षात भगवती कहा है। शायद संसार में हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों ने स्त्री को भगवान के बराबरी में रखा है, स्त्री को भगवान के समान रखा है। क्यों? मुझे लगता है शिव जी ने तो एक बार भर विष पिया है। एक महिला जब घर में रहती है तो रोज न जाने कितना विष पीती है और अपने कंठ में रखती है। विष केवल विष नहीं है, विष वो बातें भी हैं जो हृदय पर चुभती हैं, हृदय पर लगती हैं। और कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो हृदय में जाएं तो हृदय को जलाती हैं, और बाहर निकले तो बाहर वालों को जलाती हैं, परिवार में कलह कर देती है। तो एक नारी उन बातों को अपने गले में दबा कर रखती है। भैया, वास्तविकता में एक नारी ही शिव जी का स्वरूप है, जो अपने कंठ में हलाहल विष को धारण करती है। इसलिए माताओं, मेरी प्रार्थना है, आप अपनी बेटी के लिए जैसा ससुराल चाहते हैं, पहले दूसरे की बेटी को वैसा ससुराल दीजिए। दुखद ये है कि हम अपनी बेटी के लिए जैसा ससुराल चाहते हैं, अपनी बहू को वैसा ससुराल नहीं देना चाहते। वो भी भैया किसी के घर की बेटी है, और वो स्त्री है, नारी है, समझदार है, तो क्या बस उसका शोषण ही किया जाए? क्या उसका कोई सम्मान नहीं? क्या उसके हृदय में पीड़ा नहीं होती होगी? जो बेटी अपना घर, अपने पिता, अपने माता, परिवार, भाई, सगे संबंधी सबको छोड़कर किसी नए घर में आई है, जब उस नए घर में भी उसका अपमान होता हो, क्या उस स्त्री को पीड़ा नहीं होती होगी? इसीलिए मेरी प्रार्थना है, आप अपनी बेटी के लिए जैसा ससुराल चाहते हैं, पहले दूसरे की बेटी जो आपके घर आई है उसके लिए वैसा ससुराल बनाओ, उसके साथ वैसा व्यवहार करो। होता है भैया, नया नया विवाह हुआ है, कोई बेटी आई है अपने घर से, उसे नहीं पता बहुत विषयों के बारे में, बहुत जानकारी नहीं है, घर की जानकारी नहीं है, परिवार की जानकारी नहीं है, लेकिन उसको सिखाना, उसको समझाना, यही तो बड़ों का कर्तव्य है। आज राजा हिमालय रो रहे हैं, कल्पना करिए, हिमालय राज रो रहे हैं अपनी बेटी के लिए। बार बार शंकर जी के चरण पकड़ते हैं और शिव जी के चरण पकड़कर कहते हैं, महादेव, अगर मेरी बेटी से कभी कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो मेरी बेटी को क्षमा करिए, मेरी
मेरी बेटी को संभालिएगा, महलों में पली बड़ी है, कभी फूल तोड़ने का भी कष्ट इसने नहीं किया। प्रभु आपकी सेवा करेगी, लेकिन कोई भूल हो, कोई गलती हो तो इसे क्षमा कर।